टेरर ऑन द रेल्स, बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक्ड। पाकिस्तान एक बुरे सपने से जागा। एक ट्रेन हाईजैक्ड, पैसेंजर्स हॉस्टेजेस। ये है बलूचिस्तान, एक ऐसी जगह जो अशांति से भरी है। क्वेटा एक्सप्रेस, जो कभी कनेक्शन का सिंबल थी, अब डर का पिंजड़ा बन गई है। अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है, हर तरफ कंफ्यूजन है, लेकिन एक बात साफ है, पाकिस्तान के दिल पर आतंक का वार हुआ है। कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो रहा, ऑफिसर्स कुछ नहीं बता रहे, लेकिन डर बहुत कुछ कह रहा है। गोलियों की आवाज, मांगों की बातें, दहशत की खबरें सब तरफ फैल रही हैं। हमने गोलियों की आवाज सुनी, फिर चीखें। एक डरी हुई आवाज हमें क्रैक करते फोन पर बताती है। आवाज कांप रही है, अनजान है, उस डर का सबूत है जिसने पूरे इलाके को जकड़ लिया है। हर मिनट एक युग जैसा लग रहा है। परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं। देश देख रहा है, हैरान है, जैसे जैसे ये ड्रामा सामने आ रहा है। ये सिर्फ एक ट्रेन के बारे में नहीं है, ये एक देश की कमजोरी के बारे में है, आतंक के दुस्साहस के बारे में है। दुनिया देख रही है, क्या पाकिस्तान एक्शन लेगा? क्या वो कर सकता है? बीएलए का साया, फुसफुसाहट और दावे। फुसफुसाहट तुरंत शुरू हो गई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बीएलए, एक नाम जो बगावत, संघर्ष, हिंसा का प्रतीक है। एक ग्रुप जो आजादी के लिए लड़ रहा है या आतंक फैला रहा है। बहस जारी है, अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन डिजिटल युग में दावे तथ्यों से तेजी से सामने आते हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म है। कुछ मैसेजेस जो कथित तौर पर बीएलए के हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। वे अत्याचार, छीने गए अधिकारों, अपनी जमीन के लिए लड़ाई की बात करते हैं। लेकिन क्या इन मैसेजेस पर भरोसा किया जा सकता है? एक्सपर्ट्स की राय बंटी हुई है। कुछ लोग हमले के दुस्साहस, उसके स्थान, उसके समय में बीएलए की छाप देखते हैं। दूसरे लोग जल्दबाजी में नतीजे निकालने के खिलाफ चेतावनी देते हुए सावधानी बरतने का आग्रह करते हैं। एक सिक्योरिटी एनालिस्ट चेतावनी देते हुए कहते हैं, इसमें बीएलए की निशानियां हैं, लेकिन हमें ठोस सबूत चाहिए। उनकी आवाज गंभीर है, उनके चेहरे पर उनके शब्दों का भार है। एक बात तो पक्की है, यह हमला बलूचिस्तान में लंबे समय से चल रहे तनाव पर एक कठोर प्रकाश डालता है। अब सवाल यह है कि क्या यह बातचीत के लिए एक उत्प्रेरक होगा या अराजकता में गहरी गिरावट? हमारे रक्षक कहां थे? आर्मी की गैर मौजूदगी से गुस्सा। घंटे बीत रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है, फिर भी उस एक फोर्स की तरफ से एक बहरा कर देने वाली खामोशी है जिसे सबसे आगे होना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी। सवाल पूछे जा रहे हैं और उनका जवाब नहीं दिया जा रहा है। रक्षक कहां है? सोशल मीडिया पर बवाल है। #वेयर इज द आर्मी देश भर में ट्रेंड कर रहा है। गुस्सा, निराशा, डर, भावनाएं बराबर मात्रा में उमड़ रही हैं। हमारी अपनी आर्मी ने हमें छोड़ दिया है। एक महिला रोती है, उसकी आवाज निराशा से भरी है। उसका चेहरा एक राष्ट्र के विश्वासघात का आईना है। सेना की चुप्पी बहरा कर देने वाली है। उनकी अनुपस्थिति अकथनीय है। अफवाहें फैल रही हैं, अक्षमता की, मिलीभगत की, डर की। सरकार बेखबर, जवाबों के लिए, एक कहानी के लिए, नियंत्रण के लिए जूझ रही है। यह केवल एक सुरक्षा विफलता नहीं है, यह विश्वास का बहुत बड़ा संकट है। एक बार टूट जाने पर भरोसा आसानी से नहीं जुड़ता। दुनिया निष्क्रियता से चकित होकर देखती है, लेकिन बंधकों के परिवारों के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए यह कोई तमाशा नहीं है, यह एक भयानक वास्तविकता है। डर और अनिश्चितता ने क्षेत्र को जकड़ लिया है। एक देश ने अपनी सांस रोक रखी है। जैसे ही इस बदनामी के दिन सूरज डूबता है, बलूचिस्तान पर डर और अनिश्चितता का एक कंबल छा गया है। हाईजैक ट्रेन शांति की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाती है। इसका असर साफ दिख रहा है। बाजार सुनसान है, सड़कें खाली हैं। जीवन की सामान्य हलचल की जगह एक भयानक सन्नाटा ने ले ली है, जो केवल सुरक्षा गश्ती दल के सायरन से ही बाधित होता है। डर क्षेत्र की आत्मा में रिस गया है, जिससे उसके लोग लकवाग्रस्त हो गए हैं। हम एक बुरे सपने में जी रहे हैं, एक दुकानदार बताता है। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर है, उसकी आंखें घबराहट से इधर उधर देख रही हैं। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। भविष्य बंधकों के भाग्य की तरह अनिश्चित लगता है। क्या यह घटना एक वेकअप कॉल होगी या आगे की अराजकता की प्रस्तावना? देश डर और अनिश्चितता में एकजुट होकर अपनी सांस रोककर बैठा है। दुनिया जवाबों, कार्रवाई, आशा की प्रतीक्षा में देख रही है। ये पाकिस्तान के लिए एक परीक्षा है, सच्चाई का क्षण। आगे का रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ है, लेकिन एक बात तय है, इस दिन के परिणाम आने वाले वर्षों तक महसूस किए जाएंगे।